प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक खुलते पंखा पाठ 13 बहादुर भीम पढ़ेंगे। बच्चों, आपने महाभारत के बारे में तो सुना होगा और आपने दूरदर्शन पर महाभारत सीरियल देखा भी होगा। सबने देखा है। महाभारत एक महाकाव्य है जिसकी कहानी कौरवों और पांडवों के बारे में है। धृतराष्ट्र और पांडु दो भाई थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और पांडु के 5 पुत्र थे। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन। इनमें युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, उनसे छोटे भीम, फिर अर्जुन और नकुल और सहदेव। अब इन सब में भीम बहुत बलशाली थे और कहा जाता है कि 10 हाथी के बराबर बलवान थे और कद में भी बहुत बड़े थे। उन्होंने बहुत से राक्षसों का वध किया था। गदा युद्ध में तो उनको कोई हरा ही नहीं सकता था। तो बच्चों, महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच में मतभेद हुआ और उसमें पांडवों को 13 साल का वनवास मिला। पांडव 13 साल वनवास मतलब जंगल में, वनवास क्या होता है, वो अपना घर छोड़कर जंगल में चले गए। और जब वो जंगल में रह रहे थे तो वहाँ पर लोग बहुत परेशान थे। उस जंगल में जो लोग रहते थे वो बहुत परेशान थे। पता क्यों परेशान थे? वहाँ पे एक राक्षस था जो उनको बहुत तंग करता था और हर रोज किसी ना किसी का वध करके उसको खा लेता था। तो वहाँ के लोग बहुत दुखी थे। तो जब भीम को इस बात का पता चला तो भीम ने गांव वालों को बोला कि अब आप किसी प्रकार की भी चिंता मत करो और मैं उस राक्षस से तुमको छुटकारा दिलाऊंगा और उसका मैं वध कर दूंगा। इसी के बारे में ये कहानी है, बहादुर भीम। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि राजा पांडु के 5 बेटे थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। 5 भाइयों में भीम बहादुर और बलवान थे, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो एक बार वो घूमते घूमते अपनी माता कुंती के साथ एक गांव में पहुंचे। वे एक ब्राह्मण के घर में ठहरे। गांव के पास ही वन में एक राक्षस रहता था। गांव वाले राक्षस से बहुत परेशान थे और उन्हें प्रतिदिन ढेर सारा भोजन और एक आदमी राक्षस के पास भेजना पड़ता था। एक दिन ब्राह्मण के बेटे की बारी आई। ब्राह्मण का एक ही बेटा था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी रो रहे थे। रात को रोने की जब आवाज आई तो भीम उनके पास गए और उनसे उनका रोने का कारण पूछा। तो ब्राह्मणी ने उनको सारी बात बताई। भीम ने कहा, अब आप मत रोइए और कल आपके बेटे की जगह मैं जाऊंगा। ब्राह्मणी बोली, नहीं नहीं, मैं अपने बेटे की जान बचाने के लिए किसी दूसरे के बेटे की जान खतरे में नहीं डाल सकती हूँ। भीम ने बोला, आप चिंता नहीं करिए, मुझे तो कुछ नहीं होगा। अगले दिन भीम ढेर सारा भोजन गाड़ी में भरकर राक्षस के पास पहुंचे। वह आराम से बैठकर खुद भोजन करने लगे और राक्षस को ये देखकर बहुत गुस्सा आया और वो बोलने लगा, ये क्या कर रहे हो मेरे सामने? भीम ने कहा, देखता नहीं, खा रहा हूं। भीम की बात सुनकर राक्षस गुस्से से पागल हो गया। वह भीम पर तेजी से झपटा। भीम तैयार था। उसने उछलकर जोर से एक लात राक्षस की कमर में जमाई। दोनों में जमकर लड़ाई शुरू हो गई। भीम ने घूंसे मारकर राक्षस को बेहाल कर दिया मतलब वो उठ ही नहीं पाया और बेहाल हो गया। वो उसकी छाती पर चढ़ बैठा और उसका गला दबाने लगा। कुछ ही मिनटों में राक्षस की जान निकल गई। भीम गाड़ी लेकर वापस आया। जब गाड़ी गांव पहुंची तो भीम को जीवित देखकर गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। मतलब उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भीम राक्षस से बचकर वापस आ गए गांव। राक्षस के मरने की खबर जब पता चली तो गांव वाले बहुत खुश हुए और खुशी से नाचने गाने लगे। ब्राह्मणी ने भीम को छाती से लगाया मतलब अपने गले से लगा लिया। कुंती भी बहुत खुश हुई। कुंती कौन थी? कुंती उनकी माँ थी। उनके बहादुर बेटे ने राक्षस को
मारकर सारे गांव का भला किया था। इसलिए कुंती अपने बेटे की बहादुरी पर बहुत खुश थी। अपने बेटे को गले लगाते हुए कुंती ने कहा, बेटा मुझे तुम पर बहुत गर्व है। और बच्चों, फिर सब गांव वाले बहुत खुश थे। और देखा आपने कि भीम ने अपनी बहादुरी से कैसे सब गांव वालों को राक्षस को मारकर बचाया और उनका डर दूर किया। तो आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो बच्चों, अब आपको पता चल गया होगा इस कहानी को पढ़ के कि भीम कितने बहादुर थे। उनको किसी से भी डर नहीं लगता था। और देखा आपने, उसने राक्षस को भी मार दिया। ऐसे भीम के बहुत सारे किस्से हैं, जिनमें से एक मैंने आज आपको इस पाठ के जरिए बताया। तो आप अब इस पाठ को मम्मी के साथ बैठ के पढ़िएगा और इस कहानी को याद कीजिएगा। धन्यवाद।